हरे कृष्णा, राधे राधे। निर्जला एकादशी आ रही है। ये साल की बड़ी एकादशी है। आज इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। साथ ही कुछ भक्तों के प्रश्नों पर चर्चा भी करेंगे। देखो, जैसा आपको पता ही है, निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशी है और सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से हमें साल की सभी एकादशियों के व्रत करने जितना पुण्य फल मिल जाता है। तो खुद सोच लो ये कितनी ज्यादा पुण्य देने वाली एकादशी है। और जब सिर्फ एक व्रत करने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये करना थोड़ा सा तो मुश्किल होगा ही, है ना। देखो, निर्जल व्रत करना मतलब बिना पानी पिए व्रत करना वाकई मुश्किल होता है, और वो भी इस गर्मी भरे मौसम में। ठीक है, इस बात को मैं मानती हूं, एक्सेप्ट करती हूं, पर साथ ही मैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से आपको ये जरूर कहूंगी कि सच्चे मन से अगर व्रत करोगे तो मुश्किल तो लगेगा पर निभ जाएगा, ये पक्की बात है। जब पहली बार मैंने निर्जल व्रत किया था तब सुबह से शाम तक तो ऐसे तैसे मैंने निभा लिया था, पर शाम होते होते ऐसी हालत हो गई कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे तो पानी चाहिए ही चाहिए। पर फिर भी ठाकुर जी की कृपा से कुछ हिम्मत लेके ऐसे तैसे मैंने दिन पूरा कर लिया। अपना वो व्रत मुझे आज तक याद है, पर मुझे उस व्रत से काफी मोटिवेशन भी मिलता है। पर विश्वास करिए, जब सुबह मैंने अपने व्रत का पारण किया था उस समय मुझे इतनी खुशी मिली थी जैसे मैंने हिमालय चढ़ लिया हो, और बाद में मुझे अपने जीवन में बहुत ज्यादा फर्क भी महसूस हुआ। इसलिए भी मैं सबको कहती हूँ, मुश्किल है पर हो जाता है। बिना खाए व्रत तो हम सभी आसानी से कर ही लेते हैं, पर बिना पानी के व्रत करना मुश्किल होता है। जो लोग भी पहली बार व्रत कर रहे हैं उन्हें तो और ही ज्यादा मुश्किल लगता है। पर खुद सोचो, एक व्रत से अगर साल की सभी एकादशियों का फल मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है ना, है ना। अगर आप सोचो कि कोई आपको मॉल में बोले कि आप एक दिन शॉपिंग करने के लिए आओ और उसके बाद पूरे साल का राशन जो है आपको फ्री में मिल जाएगा, तो भाई एक दिन जो होगा वो उस दिन तो प्राइसेस हाई होंगे ना, खुद ही सोच लो ना। पर तब भी देखो, ठाकुर जी की कृपा है, अगर मन से विश्वास से व्रत करोगे ना तो इतना अच्छा महसूस करोगे ना, बाद में आपको लगेगा कि नहीं मैं सभी एकादशियां निर्जल ही करना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ और इन बातों को याद रखना। अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे और अपना विश्वास ठाकुर जी के श्री चरणों पर मजबूत रखोगे ना, पक्का रखोगे, तो आप एक एकादशी नहीं सभी एकादशियों का व्रत निर्जल ही रखोगे। ठीक है, अब करना क्या है, बहुत आसान है। अपने एकादशी वाले दिन को पहले से ही प्लान करके रखें। दशमी तिथि को एक समय ही हम भोजन करते हैं ना, हमारा नियम होता है सूर्यास्त के बाद कुछ अन्न तो खाना नहीं होता। तो आपको करना क्या है, दशमी तिथि को हल्का खाना खाना है। तला भुना तेज मिर्च मसालों वाला खाना नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। उस दिन नमक भी ज्यादा नहीं खाना, क्योंकि नमक ज्यादा खाने से प्यास ज्यादा लगती है। सबसे अच्छा है हल्का मीठा खाना खा लो। जैसे आप क्या कर सकते हो, दही रोटी खा सकते हो, मीठा दलिया खा लो, मतलब हल्का सा, बहुत ही स्वाद भी लगता है, हेल्दी भी रहता है और पेट भी बहुत अच्छे से भर जाता है। दशमी को कुछ भी ऐसा ना खाओ जो भारी हो या गैस बनाने वाली चीज हो, जिससे शरीर में भारीपन रहे। और क्योंकि देखो, जब भारीपन होता है ना, तुम्हारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उस फूड को डाइजेस्ट करने में, है ना। इससे आपके शरीर में भक्ति की जगह आलस बढ़ता है। जैसे हो गया बेसन को डाइजेस्ट करने में पानी बहुत लगता है, बार बार प्यास लगती है। छोले हो गए, सोयाबीन हो गए, इन सब चीजों को डाइजेस्ट करने में पानी ज्यादा लगता है। इससे गला बहुत सूखता है और ज्यादा प्यास लगती है। दशमी तिथि को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, पूरा दिन कोशिश करना, हर थोड़ी देर में आप नींबू पानी ले लो, शिकंजी ले लो, नारियल पानी ले लो। इनसे क्या होता है, बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। आप ज्यादा से ज्यादा पानी वाले फलों का सेवन भी करें, इससे शरीर में एनर्जी और पानी की जो जरूरत है ना, वो पूरी हो जाएगी। अगर आप दशमी को सोचो कम पानी पीते हो और एकादशी को बिल्कुल भी नहीं पीते हो, तो आपकी बॉडी ड्राई हो जाएगी, है ना। होठ सूखने लगेंगे, वो चिपचिप से जैसे हो जाते हैं, और इससे प्यास भी ज्यादा लगती है। तो आपको क्या करना है, दशमी को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। ग्लूकोज पी सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और रात को सोने से पहले भी ग्लूकोज पीना, नारियल पानी पीना या नींबू पानी वगैरह, शिकंजी वगैरह अच्छे से पी के सोना। ठीक है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा सकते हो ताकि पानी की कमी भी पूरी होती है और बॉडी हाइड्रेटेड भी रहती है। अब हमें एकादशी वाला दिन कैसे प्लान करना है। एकादशी तिथि को घर से बाहर कहीं नहीं जाना, कम से कम बोलना है, कपड़े सूती और बहुत हल्के, हवादार और ढीले पहनने हैं।
अगर घर में और लोग हैं जो व्रत नहीं करते हैं और आपको उनके लिए कुकिंग करनी होती है, खाना बनाना होता है, तो कोशिश करके उसे पहले से ही बना के रख ले, क्योंकि जितना ज्यादा आप गैस के पास रहोगे उतनी ज्यादा आपको प्यास लगती है। क्योंकि जब हमारी बॉडी हीट हो जाती है तब शरीर का तापमान बढ़ने से शरीर के अंदर का जो पानी होता है वो पसीना बनकर बाहर आने लगता है, और जब शरीर का पानी सूख जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें प्यास लगेगी, है ना। तो इसीलिए कोशिश करके आप गैस के या हीट के पास ना जाए या कम से कम जाए। अगर पॉसिबल हो तो एसी या कूलर में बैठे, उससे प्यास नहीं लगती है, क्योंकि जब हमें पसीना नहीं आता तो प्यास भी ज्यादा नहीं लगती। अगर मान लीजिए घर में एसी या कूलर वगैरह की सुविधा नहीं है तो आप 2-3 बार नहा सकते हो, इससे भी बॉडी ठंडी रहती है और प्यास नहीं लगती। आप चाहो तो गीला कपड़ा करके अपने पैर या सर पर रख लो, इससे भी बॉडी ठंडी रहती है और प्यास नहीं लगती। आप बर्फ का टुकड़ा ले लो और उसे किसी टॉवल या कपड़े में लपेटकर अपने गले और हाथ की कलाइयों पर यहां पर लगा लो, इससे भी प्यास नहीं लगती है जब वो ठंडी रहती है। तो कुछ भी मेहनत वाले काम नहीं करना, धूप में घम से बाहर नहीं जाना, क्योंकि जितना ज्यादा पसीना आएगा उतनी अधिक आपको प्यास लगती जाएगी। अगर फिर भी कोई है जिसे प्यास लगी रही है तो एक ट्रिक बताती हूं। देखो आपको करना क्या है, अपनी जीभ को अपने तालू पर ऊपर टच करके रखना है। जब इस तरह सर्कल में उसे रखोगे तो इससे भी प्यास कम लगती है, ठीक है। अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा कथा भागवत में लगाना, उससे वैसे ही प्यास नहीं लगेगी। जब हम पूजा में बैठे होते हैं तो ज्यादातर हमें प्यास नहीं लगती ना, या भगवान के चरणों में आपको ध्यान लगाना है, बस ऐसा करना है। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताती हूँ। देखो मैं क्या करती हूँ, पर्सनली में अपना दिन पहले से ही प्लान करते रखती हूँ ताकि एकादशी वाले दिन मुझे कोई भी परेशानी ना हो। दशमी की शाम को ही दिन ढलने से पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ और रात को पोछा लगा देती हूँ। किचन पूरी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन आदि सब 100% क्लीन कर लेती हूँ, ताकि सुबह के लिए मेरे पास कम से कम काम बचे। सुबह की सब तैयारियां भी पहले से ही कर लेती हूँ, जैसे मुझे खुद को क्या पहनना है वो कपड़े निकाल लेती हूँ, कान्हा जी का श्रृंगार क्या होगा वो सारी चीजें निकाल लेती हूँ। इस तरह से सुबह का क्लीनिंग काम भी नहीं होता, साथ ही खाने में क्या बनना है, क्योंकि देखो ध्रुव और मेरे फादर इन लॉ वो तो व्रत नहीं करते हैं, बाकी सबका पूरे परिवार का व्रत होता है। दान में जो देना होता है वो सब सामान भी पहले से ही लाकर रख लेती हूँ, ताकि उस दिन मुझे कहीं भी बाहर ना जाना पड़े। कहने का मतलब है जब आप सब प्लान होता है ना तो सारा दिन आराम से निकलता है, साथ ही हमें पूजा पाठ जाप आदि के लिए ज्यादा और अच्छा समय मिलता है। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगी, कई लोगों को लगता है कि निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल नहीं किया तो पाप लग जाएगा, पर ये बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वो किसी भक्त को कि व्रत नहीं किया तो मैं तुम्हें पाप दे दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी एक माँ बाप है, उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि देखो अगर तुम ये काम करोगे, तुम पढ़ाई अच्छी करोगे तो मैं तुम्हें ये इनाम दूंगा, पर जैसे कोई भी माँ बाप है वो किसी बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको बोला कि आज तुम मुझे चाय बना के पिलाओगे तो मैं तुम्हें ये चॉकलेट दूंगी, पर वो कभी ये नहीं कहेगी कि अगर तुमने मुझे चाय बना के नहीं पिलाई तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी या मैं तुम्हें पाप दे दूंगी या मैं तुम्हें रात का डिनर नहीं दूंगी। ऐसा कोई भी माँ नहीं कहेगी, ठीक है। तो हमारे ठाकुर जी तो समझो ये और ज्यादा कृपालु है, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ ये बात है कि ये बहुत मुश्किल व्रत होता है, इसलिए ये बात है कि अगर कोई साधक पूरे नियमों के साथ निर्जल व्रत करता है तो उसे 26 एकादशी करने जितना फल मिलता है। पर अगर कोई साधक है जो ये नहीं कर पाता और एकादशी व्रत में वो जल पीता है या फलाहार लेता है तो उसे एक एकादशी करने जितना फल तो मिलेगा ही मिलेगा ना, है ना। वैसे जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं ना, उन्हें फॉलो करके देखना, मन में ठाकुर जी पे विश्वास रखना, अपनी देखना आप जब संकल्प लोगे तो आपकी आध्यात्मिक शक्तियों को इतना बल मिलता है ना, और उसी से आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है ना कि बड़ी आसानी से व्रत हो जाता है। पर अगर फिर भी, क्योंकि देखो कलयुग है, कलयुग में शरीरों में जान नहीं है, लोगों को बीपी की, डायबिटीज की ये प्रॉब्लम ज्यादा है, अगर आप सूर्य उदय से लेके अगले, क्योंकि हमारा जो एकादशी निर्जल एकादशी व्रत होता है वो पहले दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय तक का व्रत होता है। अगर आप ये ना कर पाओ तो कम से कम एकादशी की सुबह सूर्योदय से लेकर एकादशी की शाम को सूर्य अस्त होने तक निर्जल व्रत जरूर करें। फिर शाम को पूजा के बाद आप जल ले सकते हो या जैसा भी आपको लगे। पर एक चीज याद रखना, इस तरह आधे दिन का तो आपका निर्जल व्रत हो ही जाएगा ना, पर इसमें एक बात का ध्यान रखना, जो भी आपके शहर का सूर्यास्त का टाइम हो उससे 24 मिनट बाद ही जल पीना, ताकि आधे दिन निर्जल व्रत करने का फल आपको मिल जाए। जैसे ही सूर्यास्त हो तभी की तभी पानी मत पी लेना, ये व्रत खंडित हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ भक्तों के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। एक प्रश्न आया है कि क्या सुबह जल पी सकते हैं? तो बिल्कुल, देखो नहाने से पहले और सूर्य उदय होने से पहले हम पानी पी सकते हैं। आप
3, साढ़े 3, 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पहले आप जल पी सकते हो। कोई एक जन है जो माला जाप करने के लिए सुबह 3 बजे उठ के स्नान कर लेते हैं, तो फिर वो जल नहीं पिएंगे। हमें स्नान से पहले ही जल पीना होता है और ध्यान रखना होता है ना सूर्योदय हो ना हमने स्नान किया हो, ठीक है। तो ज्यादातर जैसे सभी 4, सवा 4 तक स्नान करते हैं, तो उससे पहले आप जल पी सकते हो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, हमारे सनातन धर्म में कोई भी दिन ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही सूर्योदय से ही शुरू होता है। कई लोगों का विचार रहता है कि रात को 12 बज गए हैं, चलो भाई दिन पलट गया है तो अब हमारा व्रत शुरू हो गया है, या कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि 12 बज गए अब हमारा व्रत खत्म हो गया है। तो बिल्कुल ये गलत धारणा है। उस दिन पलटा है, दिन बदला गया है, पर तिथि नहीं बदली है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आज सोमवार है तो मंगल शुरू हो गया है, पर अगर आज दशमी है तो एकादशी नहीं लगी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमारे तभी हम कहते हैं सूर्योदय में हमने इस तिथि का ग्रहण किया है, तो सूर्योदय के बाद ही हमारा वो दिन लगता है। अच्छा, अगला प्रश्न आया है कि हम तो साल की सभी एकादशी का व्रत करते हैं, तो क्या फिर भी हमें निर्जल एकादशी का व्रत, निर्जल यानी बिना पानी पिए ही करना है? तो देखो, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। शास्त्रों के हिसाब से हमें हर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखना चाहिए, तभी पूरा फल मिलता है। पर जैसा कि कलयुग है, लोगों के शरीरों में जान ही नहीं है, इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि एक समय फलहार लेकर व्रत कर लो। पर जितना फल निर्जल व्रत करने का मिलता है, उतना फलहार के साथ व्रत करने का फल नहीं मिलता, और हमें साल में कम से कम एक एकादशी तो निर्जल रखनी ही चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न आया है, क्या थूक सटकने से व्रत खंडित हो जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। पर देखो, मैं सबको कहूंगी, व्रत कैसे करना है इतनी डिटेल में जाने की जगह आपको ये सोचना चाहिए कि मैं कितनी अधिक माला करूंगी, या कौन कौन सा पाठ करूंगी, या भागवत के कितने अध्यायों को पढ़ूंगी, है ना। मैंने जब ये प्रश्न किसी साधक ने जब मुझसे पूछा, तो मैं बड़ी शॉक सी हो गई, और मेरे मन में ये विचार आया कि भाई उनके दिमाग में ये प्रश्न आया ही क्यों। देखो, क्या डेली लाइफ में हम ये प्रश्न सोचते हैं? क्या हमने कभी नोट किया है कि कितनी बार हमने थूक सकता है? देखो, व्रत में हमें ज्यादा विचार भक्ति का करना है। ऐसा नहीं कि प्यास ना लगे इसलिए बार बार मुंह में थूक बनाकर उसे हम खुद ही सटकते जाएं, और ऐसा भी नहीं करना कि अगर आप पाठ कर रहे हो और बीच में उठ कर थूकने के लिए जाओ, है ना। ये दोनों ही चीजें गलत हो जाएंगी। मैं ये मानती हूं कि ये शरीर की बात है, इसे दिमाग में आने ही मत दो। दिमाग लगाओ भक्ति में, प्रेम बढ़ाने में, ज्यादा नाम जाप करने में, हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कैसे करें इस चीज को सोचने में। जब भी हमारे साधु संत महात्मा मानसिक लीला में जाते थे, तो क्या कभी उन्हें विचार होता था वो एक ही दशा में कितने कितने दिन खड़े रह जाते थे, है ना। आपने उनकी मानसिक लीलाएं बहुत बार सुनी होगी। तो ऐसा ही भाव हमें लाना है। जब भी ठाकुर जी की लीला सोचो तो उसमें खो जाओ। आप सोचो कि कान्हा वो लीला कर रहे हैं और वृंदावन में खड़े हुए आप उसको देख रहे हो। आपके मन का ऐसा भाव होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों पे ज्यादा कंसंट्रेट करो, बाकी छोटी छोटी बातें ना ठाकुर जी भी गौर नहीं करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न, अगला प्रश्न आया कि आचमन से क्या व्रत खंडित हो जाता है? तो नहीं, आचमन से व्रत खंडित नहीं होता। किसी भी पाठ को करते हुए जो जल से आचमन किया जाता है, उससे निर्जल व्रत खंडित नहीं होता। अगला एक प्रश्न और आया है, कुंवारी कन्याएं क्या निर्जल व्रत कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। सभी को कम से कम साल में एक व्रत तो निर्जल करना ही चाहिए। वैसे भी हमारे शास्त्रों में विधान है कि 8 से 80 साल सब उम्र के लोगों को ये व्रत करना ही चाहिए। वो स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बच्चे जो भी हो, सबको ही व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस एक व्रत से करने से साल की सभी 26 एकादशियों के व्रत का पुण्य मिल जाता है। ये बात सभी एकादशियों के लिए है, पर जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं करते, उन सबको निर्जला एकादशी का व्रत तो कम से कम जरूर करना ही चाहिए। सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, कुंवारी लड़कियां, स्टूडेंट, जो भी ट्रेवलर कर रहे हैं, सबको निर्जला एकादशी व्रत करना ही चाहिए। अंत में फिर कहूंगी, बहुत महान और फलकारी एकादशी है। पूरे विधान के साथ, पूरे प्रयत्न के साथ इसका विधि विधान से व्रत करें, पूजा पाठ करें, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। आप खुद देखना, व्रत के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर यदि कोई है जो बहुत प्रयत्न के बाद भी पूरे दिन का एकादशी व्रत नहीं कर सकता, तो वो एकादशी को सूर्योदय से एकादशी सूर्यास्त तक का निर्जल व्रत तो जरूर ही कर ले, और उसके बाद वो जल ले सकता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।